सर, सरकार जनता की है, जनता के विकास के लिए काम करती है और 2023 का बजट मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। फिर आखिर इस प्रोटेस्ट की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये कि सरकार जनता की है। 2014 से लगातार जनता देख रही है कि यह सरकार उद्योगपतियों की है, बड़े बड़े धनाढ्य अमीरों की है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बजट को जो इस साल की जो 23 का बजट जो इन्होंने पेश किया है, आप कहते हैं वो मध्य वर्ग को सामने रखकर बनाया गया है। सरकार कहती है तो सरकार तो देखो बहुत सारी बात कहती है। सरकार तो बहुत सी बात कहती ही नहीं है। अब वो कहते हैं कि मिडिल क्लास को सामने रख करके बनाया गया, तो ये नहीं बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने बजट में कितना प्रावधान रखा, पहले कितना था, अब कितना किया है। उसमें बड़ी पहले मैंने पर कटौती की है। आपने कहा मध्य वर्ग के लिए हमने रखकर सामने बनाया। मध्य वर्ग के बच्चे जो पढ़ लिख कर तैयार होते हैं, जिनकी संख्या लाखों करोड़ों की है, कितने लोगों के रोजगार का सृजन का कौन सा आधार आपने तैयार किया? सरकारी क्षेत्र टोटल खत्म कर रहे हो। जितने पदें खाली पड़ी हैं सारे के सारे केंद्र और राज्य के सरकारों में जितनी जगह रिक्त है उस पर कोई भर्ती नहीं हो रही है। तो ये मध्य वर्ग के लिए हुआ कहाँ? तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में केवल मध्य वर्ग ही का बड़ा हिस्सा इस बजट के खिलाफ है। एक छोटा हिस्सा जो लगातार 1992 में जब नई आर्थिक उदारीकरण नीति आई तब भी वो ढोल पीट रहा था कि बजट बहुत अच्छा है, जो नीतियां हैं बड़ी अच्छी हैं। जब नीतियां उसका कपड़े फाड़ने लगी तो उसके समझ में आया तो बहुत भारी गड़बड़ काम है। अब सवाल दूसरा आ गया। आज ये हो सकता है कि कुछ मध्य वर्ग का एक हिस्सा कुछ बातें कह रहा हो, लेकिन आने वाले समय में आप और हम सब मिल करके नोट करेंगे कि वो कैसे है बताता है। लेकिन आज भी बड़ा हिस्सा इस बजट के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो कहा गया है कि टैक्स माफ किया गया है, अभी मिडिल क्लास वालों का बहुत बड़ी राहत है वो मिडिल क्लास। अब ये मोदी सरकार, मोदी और अमित अगर अडानी को मिडिल क्लास मानते हैं, टाटा बिरला अंबानी को मिडिल क्लास मानते हैं, तो मेरा उसमें दोष नहीं हो सकता। हो सकता है कि उनके खाते में मिडिल क्लास यही लोग हों, क्योंकि मिडिल क्लास को कपड़ा चाहिए, मिडिल क्लास को रोटी चाहिए, मिडिल क्लास को शिक्षा चाहिए, मिडिल क्लास को तमाम तरह की सब्सिडी चाहिए, जिस पर आपने बड़े पैमाने पर कटौती कर दी। आप कहते हैं हमने टैक्स में माफी कर दी, बिल्कुल किया है, लेकिन वो किया है कारपोरेट जगत के बड़े बड़े हिंदुस्तान के उद्योगपतियों के टैक्स को माफ किया है। दूसरी तरफ इन सारी चीजों पर जनता के सामने जो माल खरीदती है, रोजमर्रा अनाज, चावल या जितनी भी खाद्यान्न सामग्री है, आपने उस पर जीएसटी बढ़ा दिया। सुनिए, तो 5 किलो में तो काम नहीं चलता ना, सभी दुनिया जीएसटी बढ़ा दिया। दवाइयाँ जो हॉस्पिटल में जाते हैं, हर दवाई की कीमत पर 100% जीएसटी कर दिया इन्होंने। आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, स्वास्थ्य और शिक्षा, और इन तीनों से सरकार ने इस बजट में दूर करने का काम किया है। नहीं, स्किल करके काम भी तो चाहिए ना, तो लोगों को काम कहाँ से प्राइवेट होगा, काम कहाँ से प्रोवाइड होगा, जनरेट काम कहाँ से होगा? वर्क जनरेट इंडस्ट्री से होता है, सरकारी क्षेत्र में निवेश करने से, सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने से निवेश होगा। सरकार कर रही है निवेश ऐसी जगहों पर करवा रही है जैसे सैमसंग, जैसे इस तरह की इंडस्ट्री में जहां पर 50 आदमी परमानेंट और 10,000 आदमी ठेके में, जिनके पास कोई कानून ही नहीं है, न ESI है न PF है। कानून बदल दिया कि आप फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट कर देंगे वर्कर के लिए, आओ काम करो, जाओ, शाम को पैसा तनख्वाह लेके।
सरकार का कहना है टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है। टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्नोलॉजी में डेवलप होना? टीवी मोबाइल की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए? किसके लिए? यही है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के नाम पर किस तरह के लूट बटा दी इन्होंने विदेशी कंपनियों को मुनाफा करने के लिए। वो भी उनमें हमें तो मिलेगा 5,000 रुपए, केवल 50-100 आदमी जो होंगे उनको थोड़ा सा तनख्वाह बढ़ा करके बाकी 10,000 आदमी की लूट इंडस्ट्री के अंदर हो रही है। तो ये क्या हो रहा? 10,000 आदमी अगर नहीं मेक इन इंडिया तो उनका नारा चलता रहे, वो तो झूठ बोलने के अलावा उसके पास कोई धंधा नहीं। सारा दिन सारी रात वो यही प्रचार करते घूम रहे हैं। लेकिन अब आप जनता धीरे धीरे इन चीजों को समझने लगी है। इसीलिए हमने 22 तारीख से अब तक लगातार मोहल्लों में गए, लोगों के पास गए हैं, हजारों लोगों के पास गए हैं। लोगों का जो रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है बहुत साफ है कि आने वाले समय में अगर यही क्रम चलता रहा तो सरकार को झेलना पड़ेगा, लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो अमृत महोत्सव बना रही है, सरकार तो 2024 की तैयारी करने में लगी है। अब देखो वो तो उनका काम है, मैं उन्हें हर आदमी का अपना काम है। अमृत महोत्सव किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में? ये नहीं देश का 75वां, तो ये अमृत महोत्सव में ये नहीं बताते कि आजादी के 75 वर्ष में हमारी क्या भूमिका थी, ये भी तो बताना चाहिए। जब आता है कि देश के 75 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की क्या भूमिका थी, आजादी का विरोध करने वाले, अंग्रेजों के चाटुकारिता करने वाले, अंग्रेजों के करवे चाटने वाले लोग अगर सत्ता में आ गए तो उनको अमृत महोत्सव मनाने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन मना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हो, जनता सब जान रही है। सरकार का कहना है कि पिछले 10 दशक में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ आने के बाद हुआ है 2014। अब इनको जवाब देने वाले लोग भी हैं, इसीलिए तो पूरे के पूरे जो मीडिया है, बड़ा फैक्टर जो मीडिया है, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, उसको इन्होंने अपने कवरेज में किया हुआ है कि कोई सच्चाई बाहर न जा सके। 10 साल में जब पहले कुछ नहीं था तो इनसे कोई पूछे स्टील कहाँ से आया, इनसे पूछे कोल कहाँ से आया, बैंकों का निजीकरण कैसे हुआ जिसको तुम आज खत्म कर रहे हो, पूरा का पूरा पोस्ट एंड डाक का निजीकरण कैसे हुआ, LIC कहाँ से आई, ये सब मुनाफा की इंडस्ट्री है। अब इनको तुम खत्म करके अमृत महोत्सव मनाओगे तो तुम देश को डुबाने के अलावा कुछ नहीं। क्या अब ऐसा इस मामले में ये अलग से पॉलिटिक्स है, वो अपनी बात करते हैं, हम केवल इस बात के लिए कि जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता को रोटी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता के लिए जो सब्सिडी है उस सब्सिडी को जो खत्म करने के मनरेगा में बताओ 100 दिन का काम था, कम नहीं, वो खत्म नहीं किया, लेकिन पैसा ही नहीं देंगे, पैसा ही केवल 63 दिन का देंगे तो 100 दिन का काम कहाँ मिलेगा? इससे हो क्या रहा है आप ये देखिए। न्यूनतम वेतन ना मिलने से, मनरेगा में काम साल भर ना मिलने से 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर लोगों ने आत्महत्या की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर जिसमें मनरेगा भी है, 1.5 लाख से अधिक इन्हीं की रिपोर्ट है लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या के पीछे कारण क्या है ये नहीं बोलेंगे, अमृत महोत्सव बोलेंगे बस। नहीं किधर 271 रुपया न्यूनतम वेतन उत्तर प्रदेश का है, 271 रुपया पर डे, यानी कि 8,000 9,000 रुपया कुल तनख्वाह है। अब आप समझ सकते हैं कि 9,000 में क्या कोई खाएगा और क्या कोई निचोड़ेगा। तो जो इतना बड़ा बजट आया है मनरेगा का, उसका क्या? तो मनरेगा में तो कटौती की है। आप मनरेगा के बजट को अगर ध्यान दें कि मनरेगा में क्या इन्होंने दिया है तो पीछे क्या दिया था, अब क्या दिया है, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कटौती की। देखिए वो 1 लाख और 2 लाख और 90,000 और 20,000 कहते हैं,
मेरा कहना है जो बजट पीछे जो आपने पेश किया, जितना मनरेगा के लिए जारी किया था, क्या वो इस साल जारी किया? बिल्कुल नहीं। उसमें कम से कम 20 से 25% कम कर दिया इन्होंने, और काम कहाँ बढ़ाया? बड़े उद्योगी घरानों को गिराने की कोशिश है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से ये सेंटर की जो रिपोर्ट है, पानी जिसमें फंसे हुए हैं, इससे जनता का ध्यान हटाने के लिए सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। जनता के जो जुलाई मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए नहीं, अब ऐसा है, हमारा अपना मानना है कि हमने नीचे जाने का फैसला लिया और सेंट्रल लेवल पर, राज्य स्तर पर सरकार के विरोध में हमने जितने लोग आ सकते हैं उनको उतनी अपील किया कि जो लोग अपने तरीके से आ सकते आए। लेकिन नीचे जनता ने इनकी पोल खोलने का कि बजट है क्या, ये बात लेकर के करीब 2 लाख 2.5 लाख रुपए पर्चे लेकर के हर गली मोहल्ले के अंदर जाने का प्रयास किया। वो तो ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि बजट इनकी समझ में नहीं आ रहा है, जबकि इन्हीं को समझ में आ रहा है कि बजट क्या है, जन विरोधी है। ये बात समझ सकते आज।